हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे कल स्टडी सर्कल के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हम पेट का सिलेबस कवर करते करते मैथ के सारे टॉपिक हमने निपटा लिए थे, रीजनिंग के शुरू कर दिए थे, जिसमें एक हमने रीजनिंग का टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग खत्म कर लिया था। आज हम करने वाले हैं क्रम एवं रैंकिंग या ऑर्डर एंड रैंकिंग, जिसकी पहली क्लास करने वाले हैं। एक क्लास और करेंगे जिसमें हम इसे भी खत्म कर लेंगे और पेट के सिलेबस के लिए पर्याप्त हो जाएगा। 10 से 12 15 क्वेश्चन हम करेंगे और वो पेट के पेपर के लिए पर्याप्त होंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते बिना वक्त गवाए हुए। पहला प्रश्न देखते। एक बात और, इसमें 3 प्रकार के प्रश्न अति महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें 3 प्रकार के क्वेश्चन जो है वो अति महत्वपूर्ण होते हैं। एक होते हैं कि वो आपसे दाएं से संख्या दे देगा। एक जैसे राम होगा, राम की दाएं से नंबर दे देगा, बाएं से नंबर दे देगा। राम का दाएं से नंबर दे देगा, बाएं से नंबर दे देगा और फिर ये पूछेगा कि उस लाइन में, उस कतार में, उस पंक्ति में टोटल कितने बच्चे हैं, कितने छात्र हैं, कितने पुरुष हैं या जो भी है। राम का स्थान दाएं से दे देगा, बाएं से दे देगा और पंक्ति में छात्रों की या पुरुषों की या मजदूरों की कुछ भी आपको कुल संख्या पूछेगा। दूसरा प्रश्न इसमें बनता है कि राम का स्थान दाएं से दे देगा, राम का स्थान दाएं से दे देगा और श्याम का स्थान बाएं से दे देगा। राम का स्थान दाएं से दे देगा, श्याम का बाएं से दे देगा और बीच में उनके कुछ और छात्र बिठा देगा, बीच में कुछ और छात्र बिठा देगा। तो इसमें हमेशा 2 संख्याएं बनती, एक बनती है कम से कम न्यूनतम और एक बनती है अधिकतम यानी ज्यादा से ज्यादा। इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं, वो आपको लिख के देगा कि वो न्यूनतम पूछ रहा है या अधिकतम, न्यूनतम पूछ रहा है या अधिकतम। और एक तीसरा क्वेश्चन बनता है कि कतार में टोटल वो छात्रों की संख्या दे देगा, कतार में टोटल छात्रों की संख्या दे देगा और कहेगा कि राम का दाएं से इतना स्थान है तो बाएं से बताओ, राम का दाएं से इतना स्थान है तो बाएं से बताओ। कतार में टोटल छात्रों की संख्या दे देगा और दाएं से या बाएं से एक स्थान दे देगा और जो दे देगा उससे न पूछ के, जो नहीं देगा उससे पूछ लेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते बिना वक्त गवाए। 3 प्रकार के अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। उसके अलावा अगर ये तीनों टाइप आपको आ रहे हैं तो वो फिर किसी भी स्तर का बनेगा या किसी भी टाइप का बनेगा तो आप कर ले जाओगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है मेरा, देखो एक पंक्ति में राम बाएं से 10वें स्थान पर है। एक पंक्ति में जो है वो राम बाएं से कौन से स्थान पे है? 10वें स्थान पे है, तथा दाएं से 14वें स्थान पर है और दाएं से कौन से स्थान पर है? 14वें स्थान पर। पंक्ति में कुल कितने छात्रों की संख्या बताइए। हमने बताया था पहले टाइप का कि बाएं से स्थान दे देगा, दाएं से दे देगा और वो आपको पंक्ति में छात्रों की संख्या पूछेगा। पंक्ति में क्या पूछेगा? छात्रों की संख्या। बाएं से उसने 10वां दिया है, दाएं से 14वां दिया है, तो उस पंक्ति में कुल छात्र कितने हैं। उससे पहले एक छोटा सा प्रश्न हम इस टाइप का देख ले रहे हैं कि इसमें होता क्या है या इसकी असली बात क्या होती। जैसे आपसे हम कहें कि मोहन है, एक लड़का मोहन है। कौन है? मोहन है। उसका बाएं से स्थान अगर तीसरा है, बाएं से स्थान तीसरा है और दाएं से कौन सा है? दाएं से है चौथा, दाएं से है चौथा। बाएं से है तीसरा मोहन का स्थान और दाएं से है चौथा। तो अगर मोहन को हम एक पंक्ति में बैठा दें या पंक्ति बना लें, जैसे पंक्ति बना ली और बाएं से उसे हमने कौन से स्थान पर बैठा दिया? तीसरे स्थान पर। तीसरे में उसने कहा और दाएं से हमें बिठाना है चौथे स्थान पर। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। चौथे स्थान पर बैठा है, बाएं से तीसरे पे बैठ गया और दाएं से चौथे पे। अब अगर कतार में टोटल छात्र हम देखें तो देखो कितने हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6। कितने हो रहे हैं? 6। टोटल कतार में संख्या देखें, कतार में टोटल संख्या तो कितनी हो रही? 1 2 3 4 5 6। कितनी हो रही? 6। और अगर यहाँ पे हम देखें 3 और 4, इन दोनों का योग कितना हो रहा था? इन दोनों का योग हो रहा है 7, जबकि कतार में संख्या कितनी हो रही है? 6 हो रही है। तो यहाँ से एक चीज हमें मिल रही कि जो बाएं और दाएं दोनों को जोड़ के हम जब बना रहे हैं
बाएं और दाएं को दोनों को जोड़ते हैं तो उससे एक कम पंक्ति में छात्रों की संख्या पता चल जाती है। अगर बाएं और दाएं दोनों जोड़ दें हम और उससे अगर हम एक कम कर दें, बाएं और दाएं दोनों जोड़ दें और उससे अगर हमें एक कम कर दें तो कुल हमारी जो है पंक्ति या कतार में संख्या होगी वो निकल आएगी। समझ रहे हो? कितने हो रहे? 6, जबकि इन दोनों का योग कितना हो रहा था? 7। वही यहाँ लगेगा कि इन दोनों का योग कर दो, कितना हो जाएगा? 24। 10 और 14 का योग कितना हो जाएगा? 24। और इसमें से एक अगर हम कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 23। कितना हो जाएगा? 23। कितना हो जाएगा? 23। यानी इन दोनों को हमें जोड़ देना, बाएं और दाएं दोनों को जोड़ देना, उससे एक कम कर देंगे तो हमारा आंसर 23 हो जाएगा। एक आपको विकल्प मिल जाएगा, इसका सी विकल्प सही हो जाएगा, इसका सी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, एक पंक्ति में रोहित का स्थान प्रारंभ से 15वां है तथा अंत से 11वां है। प्रारंभ से 15वां है और अंत से 11वां है। टोटल वो पूछ रहा है, यही उसमें होना है। ये बाएं से हो गया, ये दाएं से हो गया, टोटल योग कर देंगे, कितना हो जाएगा? टोटल योग 26 है, एक कम कर देंगे, कितना हो जाएगा? 25। कितना हो जाएगा? 25। एक विकल्प इसमें भी आपको मिल जाएगा, ये विकल्प इसका सही हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ दिया और जोड़ के दोनों में से एक कर दिया कम, 26 में से एक कम करेंगे तो हो जाएगा 25। कितना हो जाएगा? 25। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, एक कक्षा में 72 छात्र हैं। टोटल एक कक्षा में कितने छात्र हैं? 72, जिसमें राम बाएं से 40 है। यहाँ पे 400 गलत हो रहा है, 40 होगा, जिसमें राम बाएं से 40वें स्थान पर है। कौन से स्थान पे? 40वें। तो दाएं से राम का स्थान कौन सा होगा? तीसरा टाइप हमने आपको बताया था, कतार में कुल छात्रों की संख्या दे देगा, फिर आपको दाएं या बाएं से दे देगा क्रमांक, और दाएं बाएं से दे देगा, और जो नहीं देगा उसे पूछ लेगा। तो टोटल छात्र कितने हैं? 72। कितने? 72, जबकि उसका बाएं से स्थान कौन सा है? 40वां। दाएं से वो पूछ रहा है, दाएं से वो पूछ रहा है। तो जब अगर हम कुल छात्र निकालते थे तो क्या करते थे? हम क्या करते थे? दाएं से प्लस बाएं से इन दोनों को देते थे जोड़, इन दोनों को जोड़ देते थे, इसमें से एक कम कर देते थे, तो हमारा क्या निकलता था? कुल कतार में छात्र निकल आते थे। जो भी छात्र कतार में होते थे वो कुल निकल आते थे। तो यही हमारा एक फॉर्मूला बन जाता था, यही फॉर्मूला, इसी फॉर्मूला पे काम कर रहे थे। तो यही फॉर्मूला यहाँ लगेगा। क्या करेंगे हम? कौन सा स्थान उसने दिया? बाएं से दिया है, तो दाएं से पूछ रहा है, प्लस के बाएं से कितना दिया है? 40वां, और माइनस के 1 बराबर कुल कितने? 72। यही कर देना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? दाएं प्लस के 39 बचेगा बराबर 72। 39 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा 39, इसमें से कम कर देंगे तो 3 बचेगा। यहाँ बचा 6 में से 3 गया 3, यानी 33वां स्थान हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 33वां। एक विकल्प इसमें आपको मिल जाएगा 33वां। एक काम और कर सकते थे इसमें कि अगर उसने कितना दिया था? 40, बाएं से कौन सा दिया था? 40, तो 40 में से एक कम करके, 40 में से एक कम करके अगर 72 में से हम घटा देते तब भी डायरेक्ट हम निकाल लेते बिना पेन उठाए। बाएं से 40वां दिया, 40 में से एक कम करके घटा देंगे तब भी निकल आएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते। अगला प्रश्न है हमारा, यदि 10 व्यक्तियों की एक पंक्ति में च का दाएं से स्थान 7वां तथा त का बाएं से स्थान 8वां है तो दोनों के मध्य कितने व्यक्ति होंगे? तो दोनों के मध्य कितने व्यक्ति होंगे? इसमें हमने आपको बताया था 2 प्रकार के प्रश्न बनते। इसमें आपको 2 प्रकार के प्रश्न बताए थे, एक तो वो न्यूनतम पूछ लेगा और एक अधिकतम। लेकिन इस प्रश्न में ऐसा उसने कुछ नहीं कहा है। उसने ये कहा है दोनों के मध्य कितने टोटल बालक या छात्र बैठेंगे, दोनों के बीच में कितने बैठेंगे। क्यों नहीं कहा है? क्योंकि जब प्रश्न को करोगे तब ऐसी स्थिति आप पाओगे कि उसमें वो आप बता ही नहीं सकते, वो पूछ ही नहीं सकता। एक ही स्थिति सिर्फ बनेगी बस। क्या बन रही? देखो,
10 टोटल बच्चे हैं, कितने? 10 टोटल बच्चे हैं। चका दाएं से 7वां है, दाएं से च जो है ना वो 7वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? 7वें स्थान पर, यानी 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे च बैठा है। यहाँ पे कौन बैठा है? च, 7वें स्थान पर। तथा त का स्थान बाएं से 8वें स्थान पर है। बाएं से 8वें स्थान पर, कौन से पे? बाएं से 8वें स्थान पर है, यानी यहाँ तक 7 हो गए थे, 8 9 10, यहाँ तक छात्र बैठे, यहाँ तक टोटल छात्र बैठे कितने हैं? 10। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल छात्र हो गए। दाएं से हमने च को 7वें स्थान पर बिठा लिया। अब बाएं से हमें त को बिठाना है 8वें स्थान पर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे बैठ जाएगा हमारा तो यहीं पे तो बैठेगा। यहाँ पे बैठ गया, तो यहाँ पे दाएं से 8वां तो हो गया, और बाएं से 8वां तो हो गया, और दाएं से 7वां च हो गया। बीच में छात्र पूछने, उसने बीच में छात्र पूछे, कितने बैठे? 3। कितने बैठे? 3। क्या कहा था उसने? दाएं से त का स्थान 8वां है, दाएं से च का स्थान 7वां है, और बाएं से त का स्थान 8वां है। उसने बीच में च और त के बीच में टोटल छात्र पूछे थे, कितने बैठे? 3 बैठे। कितने बैठे? 3। अब इसमें अगर, और यहाँ पे सिर्फ यही स्थिति बन रही है, लेकिन अगर इसमें 20 छात्र होते, अगर इसमें 20 छात्र होते, तब स्थिति दूसरी भी बन जाती, तब स्थिति दूसरी बन जाती, तब वो न्यूनतम या अधिकतम की बात करता। लेकिन इसमें ऐसी स्थिति बन रही है कि ये यही रहेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, गोपाल कृष्ण से छोटा है। गोपाल जो है वो कृष्ण से छोटा है, यानी गोपाल जो है वो कृष्ण से छोटा है। गोपाल जो है ना वो कृष्ण से छोटा है, जबकि मोहन जो है वो गिरधर से लंबा है। मोहन जो है वो गिरधर से लंबा है। मोहन है जो वो गिरधर से लंबा है। जो लंबा है या बड़ा है उसे ऊपर लिख रहे हैं, और जो छोटा है उसे नीचे लिख रहे हैं। गोपाल मोहन से लंबा है। गोपाल जो है ये रहा, गोपाल मोहन से लंबा है। मोहन से लंबा कौन है? गोपाल। तो मोहन अगर यहाँ बैठा दें तो गिरधर यहाँ बैठ जाएगा, बैठ जाएगा। मोहन अगर यहाँ बैठा दें तो गिरधर यहाँ बैठ जाएगा। आगे उसने कहा है मोहन से लंबा है। कृष्ण जो है मुरली से छोटा है। कृष्ण जो है ये कृष्ण ये बैठा है, ये कृष्ण जो है वो मुरली से कैसा है? छोटा। तो इसका मतलब मुरली कृष्ण से बड़ा है। मुरली कृष्ण से बड़ा है। सबसे लंबा और सबसे छोटा पूछ रहा है, सबसे लंबा और सबसे छोटा। तो सबसे लंबा कौन है? सबसे लंबा कौन है? मुरली। और सबसे छोटा गिरधर। सबसे लंबा है मुरली और सबसे छोटा है गिरधर। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हमने इस क्रम में बिठाए हैं कि ऊपर सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। तो सबसे छोटा कौन हो गया? गिरधर। और सबसे लंबा हो गया मुरली। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला है, 5 लड़के एक वृत्ताकार घेरा बनाकर खड़े हैं। एक वृत्ताकार घेरा बना के खड़े हैं 5 लड़के, जिसमें राजेश, महेश और सुरेश के बीच में है। जिसमें राजेश जो है ना वो महेश और सुरेश के बीच में है। राजेश जो है वो महेश और सुरेश के बीच में है। अगर हम आपसे कहें कि 3 बच्चे हैं, 3 छात्र हैं, जिनमें से 3 छात्र हैं, जिसमें एक का नाम मोहन है, एक का नाम राम है और एक का नाम श्याम है। मोहन है, राम है और श्याम है। मोहन समझना है, राम है और श्याम है। मोहन, राम, श्याम है। अब अगर आपसे हम ये कहें कि राम जो है वो मोहन और श्याम के बीच में है, राम जो है वो मोहन और श्याम के बीच में है, तो इसका मतलब राम यहाँ पे है, ये तो तय है, लेकिन यहाँ पे श्याम भी हो सकता है और मोहन भी हो सकता है। यहाँ पे भी श्याम भी हो सकता है और मोहन भी। दाएं बाएं जो है, दाएं में राम बैठेगा या मोहन,
ये तय नहीं, बाएं में राम बैठेगा या मोहन ये तय नहीं है पहले से। वैसे ही यहाँ पे राजेश तो तय है, बैठ गया, लेकिन यहाँ पे कौन बैठेगा, महेश बैठेगा या सुरेश, यहाँ पे महेश बैठेगा ये सुरेश, ये बात तय नहीं है। लेकिन ये कंफर्म यहाँ पे महेश या सुरेश बैठेगा। यहाँ अगर महेश बैठेगा तो सुरेश यहाँ महेश बैठेगा तो सुरेश यहाँ बैठेगा। आगे उसने कहा है आलोक रजत के बाईं ओर है, आलोक रजत के बाईं ओर है। अगर यहाँ पे हम रजत को बिठा दें और आलोक को यहाँ बिठा दें तो क्या स्थिति बनेगी, आलोक जो है ना वो रजत के दाईं ओर बैठ जाएगा, आलोक रजत के दाईं ओर बैठ जाएगा। जब उसने कहा बाईं ओर है तो आलोक को हम बिठाएंगे यहाँ पे, आलोक को यहाँ बिठा दिया और रजत को यहाँ, तो अब जो है आलोक रजत के बाईं ओर हो गया। इन दोनों की स्थिति तय है, क्योंकि इन तीनों की स्थिति तय है तो दो स्थान सिर्फ बचे, वो आलोक और रजत बैठे होंगे। अब आगे देखते, महेश जो है आलोक के बाईं ओर है, महेश जो है वो आलोक के बाईं ओर है। तो अब महेश की स्थिति तय हो गई कि आलोक के बाईं ओर महेश है, तो यहाँ पे महेश बैठा है और यहाँ पे कौन बैठा है, सुरेश, यहाँ पे बैठा है सुरेश, यहाँ पे महेश बैठा है और यहाँ पे सुरेश। तो क्वेश्चन में उसने पूछा है बताइए कि राजेश के ठीक दाईं ओर कौन है, राजेश के ठीक दाईं ओर कौन है, राजेश के ठीक दाईं ओर कौन है, महेश है। तो वही प्रश्न में पूछा, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि राजेश के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, महेश बैठा है। कौन बैठा है, महेश बैठा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जयेश रमेश से लंबा है, जो जयेश है वो रमेश से लंबा है, ठीक है, तथा रमेश नंदू से छोटा है। रमेश जो है वो नंदू से छोटा है, लेकिन ये तय नहीं है कि जयेश से छोटा है या बड़ा है। ये तो तय है कि इससे ऊपर आएगा, लेकिन ये नहीं पता जे के नीचे आएगा या ऊपर। आगे देखते, सतीश विनोद से लंबा है। सतीश जो है विनोद से कैसा है, लंबा है, लेकिन रमेश से छोटा है। सतीश रमेश से छोटा है लेकिन विनोद से लंबा है, तो सतीश यहाँ बैठ जाएगा और विनोद यहाँ बैठ जाएगा। आगे उसने कहा है नंदू जयेश से छोटा है। अब कंफर्म हो गया कि नंदू जो है ना वो जयेश से छोटा है। तो क्या क्रम बन जाएगा इनका, पहले बैठ जाएगा जयेश, फिर बैठ जाएगा नंदू, फिर बैठ जाएगा रमेश, फिर बैठ जाएगा हमारा सतीश और फिर बैठ जाएगा विनोद। कौन बैठ जाएगा, विनोद। ये क्रम हमारा बन गया है। सबसे लंबा जयेश है, फिर कौन है, नंदू है, फिर कौन है, रमेश है, फिर कौन है, सतीश है और फिर है विनोद। कौन है, विनोद। अब प्रश्न में कुछ भी पूछ ले, सबसे लंबा पूछा है तो जयेश हो जाएगा। अगर उसने सबसे छोटा पूछा होता तो कौन हो जाता, विनोद हो जाता। अगर उसने बीच का पूछा होता तो रमेश हो जाता, कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, आज का ये अंतिम प्रश्न था, आज के लिए इतना ही रखते। कल थोड़े और अच्छे स्तर के प्रश्न करेंगे इस टॉपिक पर और इस टॉपिक को भी हम खत्म कर लेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए। अगर किसी भी प्रकार आप हमारे चैनल पर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों तक शेयर करते रहिए। ठीक है, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।